हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। इस सीरीज़ में हम 10,000 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो सामान्य प्रबंधन को पूरी तरह से कवर कर लेगा। ये एक नया टॉपिक है और जिसको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए इसे वन लाइनर इम्पोर्टेंट फैक्ट के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो भी विजिट कर लें। किसी बिक्री का एक सामान्य उद्देश्य है वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? भारी सूचना है। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। यह दर्शाता है मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। रोजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया खनौती कहलाता है। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना अभिप्रेरणा कहलाएगा। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाएगा? समता पर व्यापार। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? टेलर द्वारा कहा गया। POSDCORP का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लूथर गुलिक ने। POSDCORD का पूर्ण रूप क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटर, रिपोर्टिंग और बजटिंग। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज हाउस्टन का। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्य अपनाती है, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? भेदभाव रहित विपणन नीति। प्रणालीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? मध्य स्तरीय। वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? केंद्रित विपणन नीति। संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? बाजार विभक्तीकरण। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। लाभांश क्या है? वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयरधारकों को नकद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? पेवलोनियम मॉडल। तुलन पत्र का लेखांकन समीकरण क्या है? परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजियां। वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? मुख्य जनरल में। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाएगा? केंद्रीकरण। ESOP का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। चेक क्या है? चेक एक विनिमय प्रणाली है। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? बाह्य घटक। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? हरविंसन ने। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है?
ये कथन किसका है? F.W. टेलर का। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार की कर्मचारियों पर निर्भर की जाती है? जिन्हें एक ही प्रकार पर कार्य बार बार करना पड़ता है। प्रतिबल साक्षात्कार क्यों किया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1947 में। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी प्रक्रिया है? उत्तरवर्ती। खाता बही क्या है? खातों का एक समूह है। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? परीक्षण का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 5। 5C मार्केटिंग के तत्व क्या है? ग्राहक, कस्टमर, कंपनी, प्रतियोगिता, कंपटीशन, सहयोगी और प्रसंग। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? पद सोपान। विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादों पर नज़र रखना आदि क्या संदर्भित करेगा? विपणन पर्यावरण। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होगा? व्यवहार में। जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया? जॉन और स्टोरी में 4 भागों में बांटा गया। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? मौद्रिक अभिप्रेरणा का भाग है। बंधपत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं? दीर्घकालीन देनदारियों में आते हैं। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाएंगे? अधिमान अंशधारी। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह क्या कहलाएगा? प्रवक्ता। किसी विशेष स्थिति पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाएगा? वित्तीय विवरण। मानव संसाधन प्रबंधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं तथा कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। ये कथन किसका है? केथ सुसन का। ये सारे कथन आप ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित एवं प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मानव संसाधन प्रबंधन। सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया? ओलिवर सेल्डन ने। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण प्रत्यादेश। भारत में लेखा मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है? लेखांकन नीतियों के विषय में। इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? स्टाफ के लिए माल के आकार एवं प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया?
कार्मिक प्रबंधन में मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण को परिवर्तन करना। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? नियंत्रण का एक रूप है। प्रबंधन का प्रमुख या प्रथम कार्य क्या है? नियोजन मतलब प्लानिंग करना। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इससे पहले के भी जितने भी वीडियो कंप्लीट हुए सबको आप एक बार ज़रूर देख लेना। ऑल द बेस्ट।